जब भी आप गूगल पर सर्च करते हैं हु इज़ द नंबर वन फिनिशर, तो आपकी स्क्रीन पर एक ही नाम आता है, महेंद्र सिंह धोनी। और मेरा यकीन मानिए कि गूगल पर आपको यही नाम कई सालों तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एमएस धोनी से बड़ा फिनिशर ना तो अब तक किसी भी टीम के पास आया है और ना ही इसके बाद आएगा। क्योंकि एमएस धोनी ने कारनामे ही कुछ ऐसे किए थे जिनके बारे में जब भी आप जानते हो तो आपके अंदर एक सनसनी सी छूट जाती है। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि धोनी इस नाम को द फिनिशर धोनी बनाने में किस मैच की सबसे ज़्यादा भूमिका रही थी, और वो कौन सा मैच था जिसमें धोनी ने ये बताया था कि इंडियन टीम को एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो कि किसी भी मैच को अंतिम बॉल तक जिताने की पूरी काबिलियत रखता है। तो चलिए जानते हैं एमएस धोनी के उसी रोमांचक मैच के बारे में, जिस मैच में लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि ये टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई। लेकिन उस दिन एमएस धोनी का रौद्र रूप पूरी दुनिया ने देखा था, देखा था, देखा था। दिन था 16 जून 2013। सेलकॉन मोबाइल एशिया कप का फाइनल मुकाबला और आमने सामने थी दो टीम, इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों को इंडियन गेंदबाज रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि पूरी श्रीलंकाई टीम अपनी 10 विकेट खोकर कुमार संगाकारा की 71 रनों की पारी की बदौलत महज 200 रन ही बना पाई। और अब टीम इंडिया के सामने लक्ष्य था 201 रन का। लेकिन भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने ये लक्ष्य बहुत छोटा था, क्योंकि इस समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज मौजूद थे, जिनमें से अगर एक भी चल जाए तो अपनी दम पर मैच का पासा पलट सकता था। लेकिन उस दिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि भारत का एक भी बल्लेबाज उस दिन नहीं चला। केवल रोहित शर्मा ने 58 रनों की पारी खेली और एक के बाद एक सभी भारतीय बल्लेबाज आउट होते गए। यहाँ तक कि मैच की सिचुएशन इस स्थिति में आ गई कि अब भारतीय टीम को जीतने के लिए महज 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। और स्थिति इसलिए भी खराब थी क्योंकि उस समय क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन पास में जो बल्लेबाज खेल रहा था वो नंबर 11 का बल्लेबाज था। यानी कि इस समय तक भारत के 9 विकेट जा चुके थे। अब श्रीलंका और जीत के बीच में बस 1 विकेट का अंतर था, और वहीं इस अंतर को कम करने के लिए क्रीज पर मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी। श्रीलंका ये चाहती थी कि किसी भी तरह से एमएस धोनी को आउट किया जाए, लेकिन उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने दुनिया को ये बताया कि यूं ही उन्हें फिनिशर का टैग नहीं दिया जाता। भारतीय टीम का स्कोर था 187 पर 9 विकेट, और अब सामने क्रीज पर खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी। और अब ये जंग होने वाली थी महेंद्र सिंह धोनी और शमिंदा इरिंगा के बीच में। और अब बस ये देखना बाकी था कि क्या उस दिन इरिंगा महेंद्र सिंह धोनी के तूफान को रोक पाते, या धोनी के तूफान में पूरी श्रीलंकाई टीम ढहने वाली थी। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, और इसी बीच इरिंगा ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली, जिसे माही ने मिस कर दिया। और माही से बॉल मिस होते ही पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। श्रीलंकाई दर्शकों ने स्टेडियम में शोर मचाना शुरू कर दिया, और इंडियन दर्शक सहमे हुए से उस स्टेडियम में बैठे हुए थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब भी कुछ फैंस थे जिनको महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा था कि माही ये मुकाबला निकाल सकते हैं, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 5 गेंदों में 15 रन, और इरिंगा ने अपनी ओवर की दूसरी गेंद डाली, और इस गेंद पर माही ने सन्नाटेदार छक्का लगाया और गेंद को स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। अब जीतने के लिए चाहिए थे 9 गेंदों में 4 रन, और अब प्रेशर माही पर नहीं बल्कि इरिंगा पर था। और अब इंडियन ड्रेसिंग रूम को ये पता चल चुका था कि आज माही गेंद के धागे खोलने वाला है। इसके बाद इरिंगा ने ओवर की तीसरी गेंद डाली और माही ने कवर्स की तरफ उस पर एक शानदार चौका जड़ दिया। और अब टीम इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे महज 3 गेंदों में 5 रन, और श्रीलंका को जीतने के लिए चाहिए था केवल माही का विकेट। लेकिन जब इरिंगा ने ओवर की चौथी गेंद डाली तो वो हुआ जो माही सालों से करते आ रहे हैं। इस गेंद पर माही ने एक लंबा छक्का लगाया और टीम इंडिया को 2 गेंद रहते ही
1 विकेट से ये मुकाबला जिता दिया और इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने सेलकॉन मोबाइल कप अपने नाम किया। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने महज 51 गेंदों पर 45 रनों की नाबाद पारी खेली। आप दोनों ही टीमों का स्कोर कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली डॉक्यूमेंट्री में। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।